मां जब मर गई तो पिता ने फोन किया कि वो तो तुम दोनों को नहीं देख पाई, कम से कम तुम दोनों आकर उसको एक बार देख लो। 2 दिन बाद शिव भैया छोटका बेटा आया। 2 दिन पिता पार्थिव शरीर को रखा रहा बर्फ में, बेटे आ रहे हैं। 2 दिन बाद छोटा बेटा आया, दरवाजा खोलकर घुसा, पिताजी थे सामने। पिताजी बोले भैया, तो छोटा बेटा बोला पिताजी काम का बहुत प्रेशर है भैया पर। भैया ने कहा है कि मां मरी है, तुम चले जाओ, जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। आप कल्पना कर सकते हैं जिस पिता ने क्या बीती होगी उस पिता के ऊपर, आप कल्पना करिए। पिता तो वो निस्तब्ध हो गए, स्तब्ध, कुछ नहीं बोले। 5 मिनट बैठे रहे, उठकर चुपचाप कमरे में गए, दरवाजा बंद किए और 10 मिनट बाद गोली चलने की आवाज आई। अपने को मार लिए गोली, पत्र लिख करके गोली मारे। उसमें लिखा था कि तुम बहुत कष्ट करके आए हो, मैं नहीं चाहता हूं ये कष्ट तुम्हारे भैया को भी करना पड़े। तुम आ ही गए हो, तब एक ही बार माता पिता दोनों का श्राद्ध तेरा ही करके चले जाओ। इस प्रकार के व्यक्ति को मनुष्य कहना भी पाप है। ये मनुष्य नहीं है, ये तो पशु से भी गए गुजरे हैं। देखिए, राम जी कहते हैं जो पुत्र अपने माता पिता को संतुष्ट नहीं कर पाया, वो पुत्र कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। ये राम जी के श्रीमुख वचन है। इसलिए भगवान को बाद में प्रसन्न करिए। घर में जो बोलने वाले भगवान बैठे हैं न माई बाप, उनको पहले प्रसन्न करिए। घर वाले भगवान प्रसन्न हो गए तो मंदिर वाले भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा। श्राद्ध कर्म हुआ और इसके बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी अयोध्या में। पूरा परिवार समाज उपस्थित है। गुरुदेव ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा, भरत जी, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाकर धरती पर भेजा है, परंतु 6 वस्तुओं पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। ये 6 वस्तु हैं क्या? हानि लाभ, जीवन मरण, जश अपजश विधि। कि कब हानि होगी, कब लाभ होगा, ये विधाता के हाथ में। कब जन्म लेंगे, कब मरेंगे, ये विधाता के हाथ में। कब यश लगेगा, कब अपयश लगेगा। डैड बहुत बड़े अधिकारी लखनऊ में रहते थे। उनके 2 बेटे दोनों अमेरिका में। यहां पति पत्नी घर में केवल बुजुर्ग थे, रहते थे। कोरोना के कारण बच्चे 3 साल से घर नहीं आए थे भारत। मां बेचारी रट